dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we have started your general knowledge book of class 6. हम जो है आपकी class 6 की जो general knowledge की book है उसको cover कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. So today we will start your next chapter. So children, today we will start chapter number 47, Science Pioneers. अब pioneers कौन होते हैं? जो किसी भी field में किसी भी चीज़ को पहली बार start करते हैं तो उनको pioneers बोला जाता है. तो ऐसे ही कुछ साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड ऐसे ही कुछ इंसानों के बारे में हमें पढ़ना है. देखो, pioneers have made groundbreaking discoveries and advancement in their respective field. अब ये कुछ pioneers हैं जिन्होंने कुछ discoveries की हैं, जिन्होंने कुछ आपका contribution दिया है अपने अपने field में. Now shaping the course of scientific inquiry and influencing generation of researchers and इनोवेटर्स, जिसकी वजह से उन्होंने जो है जितनी भी साइंटिफिक इंक्वायरीज़ हैं उसको जो है एक तरीके से अपना एक शेप किया है, एक बनावट दी है उसको, और आगे जितनी भी जनरेशन्स हैं, जितने भी नए नए इन्वेंटर्स हैं उनको भी क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है. नाउ इनको आइडेंटिफाई करना है एंड राइट देयर नेम्स. अब कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है, ऐसे ही साइंस पायनियर्स की पिक्चर्स गिवन है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम बताने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका आइजैक न्यूटन. नाउ आइजैक न्यूटन, इन्होंने इनके न्यूटन्स के लॉ इन्होंने दिए हैं आपके. नाउ सेकेंड इज एल्बर्ट आइंस्टीन. अब एल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने इनकी जो फेमस आपकी इक्वेशन है E=mc², यानी कि एनर्जी और मास के बीच में जो है रिलेशन इन्होंने दिया है. नाउ थर्ड है आपकी मैरी क्यूरी. मैरी क्यूरी ने जो है आपके दो एलिमेंट इन्होंने जो है डिस्कवर किए थे. एक तो था आपका रेडियम और दूसरा था आपका पोलोनियम. और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाया. रेडियो एक्टिविटी यानी कि जिसमें से आपका जो है अल्फा बीटा गामा इस तरीके की जो रेज हैं आपके, वो कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, आपके जो कण हैं वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं, कंटिन्यूसली वो निकलते ही रहते हैं, जो आपके कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में जिसका इस्तेमाल किया जाता है. तो इन्होंने बेसिकली उसमें इनको दोनों ही फील्ड में, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही नोबेल प्राइज भी इनको मिला है. नाउ फोर्थ है आपके चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने जो है आपकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी है, यानी कि आपके जितनी भी स्पीशीज़ है, प्लांट्स वगैरह, वो किस तरीके से इवॉल्व करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, उन सब से रिलेटेड उसमें इन्होंने योगदान दिया है. फिफ्थ हैं आपके गैलीलियो गैलीली. इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से आपका जो बाहर आपका जो स्पेस है उसमें जो है पता लगाया, जो आपका जुपिटर है उसके मून को इन्होंने जो है क्या किया था, डिस्कवर किया था. नाउ फिर आते हैं आपके लुइस पैस्चर. लुइस पैस्चर थे जिन्होंने वैक्सीन वगैरह, यानी कि जो आपकी वैक्सीन वगैरह लगती है ना, और पेस्चराइजेशन होता है, जितने भी लिक्विड्स वगैरह आपके होते हैं उनको गर्म करके उसमें जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है. जैसे आजकल आपका जो मिल्क वगैरह का पैकेट होता है उस पर लिखा रहता है पेस्चराइज्ड मिल्क. अब पेस्चराइज्ड का मतलब क्या होता है कि उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है वो लंबे समय तक आपका चलता है. पहले उसको गर्म किया, फिर उसको एकदम जो है लो टेम्परेचर पे ठंडा किया, तो जिसकी वजह से वो आपका कई दिन तक जो है चल जाता है. 2-3 दिन तक वो क्या हो जाता है, वो आपका चल जाता है, बने रहता है, आपका ख़राब नहीं होता है. तो उसको पेस्चराइजेशन बोला जाता है आपका. तो किसी भी लिक्विड को गर्म करके उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको किस तरीके से क्या किया जाता है, इरेडिकेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, उन सभी में, यानी कि पेस्चराइजेशन और वैक्सीनेशन में इन्होंने क्या दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. नाउ नेक्स्ट है आपके निकोल टेस्ला. निकोल टेस्ला ने इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी आपके ऑल्टरनेटिंग करंट की, यानी कि इन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, जो चीज़ें आपकी एक दूसरे को, आपकी जो मैग्नेट होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, वो किसी भी मेटल को अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है. तो आपका मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी में, दोनों में इन्होंने अपना योगदान दिया है और डिस्कवरी की है ऑल्टरनेटिव करंट की. नाउ फोर्थ हैं आपके ग्रीगर मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, यानी कि जो आपके हेरिडिटी से रिलेटेड जितना भी काम है उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है, कि आपके जो ट्रेड्स हैं, आपकी जो हेरिडिटी है, यानी कि पेरेंट्स से जो है बच्चों में जो आगे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, कि अब वो बच्चा कैसा दिखता है, उसकी हाइट कितनी है, कैसी ग्रोथ है उसकी, तो वो कैसे आती है, वो आपके कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से ही तो आती है. पेरेंट्स के ही कैसे कहते हैं ना कि ये तो अपने फादर के जैसे इनके जो है फेस जो है वो दिखता है, या हाइट अपने फादर पे
की है या मदर पे की है, तो वो क्या है, वो जो ट्रेड्स हैं, वो जो आपके जेनेटिक्स हैं, वो आपके पेरेंट्स से आते हैं, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया था, क्योंकि उसी पे इन्होंने, उसी फील्ड में इन्होंने जो एक काम किया था, उसी में योगदान दिया था। एंड द लास्ट वन इज़ आपके एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन थी, उसकी डिस्कवरी की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते थे लोगों में, उनको बचाया जा सकता था। वो मेडिसिन देते थे जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन क्या हो जाता था, आपका ठीक हो जाता था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की इन्होंने क्या की, जान भी बचाई। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down. I hope you like this video. For today, that's all, and thank you for watching.